कि इनकम टैक्स कितनी तरह का होता है। अब आप तो बोलेंगे सर इनकम टैक्स तो एक ही तरह का होता है, हम लोग तो पढ़े हैं इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स। यस, एक ही तरह का होता है, लेकिन अकाउंटेंसी में वो दो तरह का होता है। एक वो जो तुम लोगों की नजर में एक ही तरह का होता है वो, और एक डेफर्ड टैक्स। मतलब इनकम टैक्स दो तरह का होता है, एक का नाम है करंट टैक्स, एक का नाम है डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स का मतलब हुआ वो वाला टैक्स जो आपको अभी देना है, अभी देना है, और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से देना है। टैक्स पेएबल के अमाउंट पर देना है। टैक्स पेएबल का अमाउंट कैलकुलेट होगा टैक्सेबल इनकम पर। टैक्सेबल इनकम निकलेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आफ्टर एडिंग एंड डिडक्टिंग एंड एडजस्टिंग द नॉन टैक्सेबल एंड नॉन डिडक्टिबल आइटम्स। यू नो कि पीजीबीपी बोल के, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बोल के एक टॉपिक होता था तुम्हारे इंटरमीडिएट में, उससे तुम टैक्सेबल इनकम निकालना सीखते थे, याद है? और उस टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स देना सच में पड़ेगा उसका नाम है करेंट टैक्स। सो करेंट टैक्स इज द रियल टैक्स लायबिलिटी, जिसका अकाउंटिंग हम लोग इस वाले इंडेस में पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ द डिस्कशन है। फिर जो हम लोग दूसरा वाला चीज का जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है डेफर्ड टैक्स, तो डेफिनेशन और नॉलेज और वगैरह वगैरह तो अगले 5 घंटे में हम आपको पूरा देंगे। पर बिगिनर के हिसाब से अगर मैं 2 आइडिया बोलूं तो यह समझ लो कि ऐसा कोई टैक्स जो हमें पता है कि हमें फ्यूचर में देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। और वो इस तरह की सिचुएशन से पैदा होता है कि जैसे आपने इनकम टैक्स में कोई चीज का क्लेम ज्यादा ले लिया किसी साल में, और आपको मालूम है क्योंकि उन्होंने हमें इस चीज का क्लेम ज्यादा दे दिया इस साल में, तो आने वाले साल में फिर हमारा क्लेम नहीं बनेगा या कम बनेगा, तो उसकी वजह से जो मेरे को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ना, वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सो डेफर्ड टैक्स का मतलब हुआ टैक्स दैट हैज बीन डेफर्ड टू बी पेड इन फ्यूचर। ए टैक्स विच हैज बीन डेफर्ड टू बी पेड और टू बी रिसीव्ड बोल दो इन फ्यूचर।